नमस्कार, मैं संवाददाता संजय भाटी और आप देख रहे हैं MW न्यूज मुखर वक्ता। आज हम पहुंचे हैं झालावाड़ जिले की ग्राम पंचायत दोबड़ा, जिनके वर्तमान सरपंच है विष्णु भाई और उनके प्रतिनिधि है गोविंद सिंह जी। आज हम उनसे वार्तालाप करेंगे उनके विकास के बारे में और उनके राजनीतिक करियर के बारे में। तो सबसे पहले हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है गोविंद सिंह जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपके दोस्त बता रहे। जी जी जी। तो गोविंद सिंह जी, आप अपना पहले तो परिचय दीजिए। मैं गोविंद सिंह काफ़ी 20 साल तक एक एनजीओ के साथ जुड़ा रहा, सदगुरु फाउंडेशन के साथ। उसके बाद राजनीति में अपनी करियर की शुरुआत करी और जनता ने सेवा का मौका दिया, इसलिए जनता का बहुत बहुत आभारी हूँ। और जितना संभव हो सका है उस अपनी अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास किया है। जी जी जी, बहुत अच्छी सोच है आपकी। तो गोविंद सिंह जी, आप अपने बात जो करेंगे वो करेंगे अपने विकास के चर्चाओं के ऊपर। जो जो अपने इस कार्यकाल के अंदर विष्णु भाई और सरपंच जो प्रतिनिधि के तौर पे विकास के करवाते हो ग्राम पंचायत के अंदर, तो उसके ऊपर अपने चर्चाएं करेंगे। तो सबसे पहले अपने जो विकास हुए हैं जो पक्के कार्यों के अंदर, जैसे कि राजस्व गांव अपने कितने लगते हैं ग्राम पंचायत के अंदर? 6 राजस्व गाँव लगते हैं। जी, तो 6 राजस्व गांव के अंदर आपने क्या क्या विकास करवाया अभी तक? हमने 4 तो अमृत सरोवर निर्माण करवाए जिससे जल संरक्षण के काम हुए, और लगभग 15 ग्रेवल रोड बनाए हैं जहाँ पे लोगों के लिए आवागमन सुगम हुआ है। ग्रेवल रोड के साथ पुलियाएं भी बनवाई है ताकि बहुत आसान हुआ है। और एक हमारे एमपी सीमा की तरफ एक कंठली नदी पड़ती है, उस पर एक 45 लाख की लागत से हमने एक बड़ी पुलिया बनवाई जिससे लोगों को काफ़ी आवागमन में सुविधा हुई है। इसके अलावा स्कूलों में स्कूल बाउंड्री बनवाई, वहाँ पे गार्डन विकसित करवाए, और भी कई विकास कार्य इंटरलॉकिंग के कार्य करवाए गांव में। गंदगी से निजात। जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जो अपने 6 राजस्व गाँव लगते हैं मुख्यालय के ग्राम पंचायत डोबड़ा के अंदर, उसके अंदर आपने इंटरलॉकिंग का निर्माण कितने % तक करवा चुके हैं अभी तक? नहीं, इंटरलॉकिंग तो 30% के आसपास ही करवाया हमने। जी, इंटरलॉकिंग का निर्माण थोड़ा कम ही हुआ आपका, है ना? तो इसके अलावा जो प्रधानमंत्री आवास है, तो प्रधानमंत्री आवास के अंदर आपने कितने परिवारों को लाभ दिलवाया इस कार्यकाल के अंदर? लगभग 350 परिवार प्रधानमंत्री आवास से लाभान्वित हुए हैं, जिसमें एससी कम्युनिटी के लगभग 150 आवास थे, वो सभी पूर्ण हो गए। अब जनरल और ओबीसी के आवास शेष है जो नेक्स्ट टारगेट के साथ पूरे करेंगे। और एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, हमने हमारे राज्य गांव मतलब पंचायत हेडक्वार्टर से जितने भी गांव लगते हैं सभी में जो ग्रेवल रोड है, डामर रोड है, उस पर रोड साइड पौधारोपण किया हुआ है। उस पर लगभग हमने 7,000 पौधे लगाए हैं। उसमें मुश्किल से 10 से 15 मोर्टेलिटी, बाकी 80-85% पौधे अभी जिंदा हैं जिनकी उम्र 3 से 4 साल हो गई है। क्या बात है, अच्छी बात कही है। और मेरे को अभी तक जो झालावाड़ जिले के अंदर जो निर्माण मिला है, जो आपने रोडों के ऊपर जो पौधा वृक्षारोपण का जो निर्माण किया और उसको सक्सेस भी किया है, ये बहुत अच्छी सोच है और आपका बहुत अच्छे आगे विकास रहेगा। तो इसके अलावा जो अपने ग्राम पंचायत के अंदर सोखते गड्ढे हैं, वो आपने कितने बनवाए? सोखते गड्ढे 10 बनवाए हैं। जी जी, कहाँ कहाँ पर बने ये डोबड़ा, टोंकड़ा, छान, 3-4 गाँव में बने। सार्वजनिक शौचालय का निर्माण करवाया? एक सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कराया है, वो डोबड़ा में ही है। इसके अलावा कोई आपने रपट पुलिया कोई निर्माण करवाया हो, जो तलाई वगैरह का ग्रेवल डलवाई हो? नहीं, 10 से 15 के आसपास ग्रेवल रोड बनवाए हैं जिसमें लोगों को काफी सुविधाजनक हुई। खेतों तक रोड बनवाए। हमारे बिरमा खेड़ी गांव है, वहां तक रोड नहीं था, यहाँ से किसानों को राहत मिली है। हाँ, किसानों को भी राहत मिली और ग्रामीण जनों को आवागमन में बहुत सुविधा में हुई है। और हमारे तो एमपी सीमा लगी हुई है सब तरफ, तो एमपी से भी हमने सभी गाँवों को जोड़ा है ताकि वहां से भी। और आगर जिला हमारे पास में पड़ता है एमपी का, तो लोगों का थोड़ा आना जाना उस साइड में रहता है, तो हमने एमपी सीमा तक भी ग्रेवल रोड बनाए हैं। ग्रेवल रोड के साथ पुलियां वगैरह बनाई जिससे लोगों को बहुत सुविधा हुई। शमशान घाट या कब्रिस्तान का निर्माण करवाया हो, या आंगनबाड़ी का केंद्र बनवाया हो नया, या मरम्मत कार्य कोई? हमारे पंचायत में 2 गांव है, बिरमा खेड़ी और दरियापुरा, जहाँ शमशान तो ठीक शमशान की भूमि अलॉटमेंट भी नहीं थी, तो हमने हमारे कार्यकाल में दोनों गांव में शमशान भूमि अलॉटमेंट करवा के वहाँ के 2 पक्के शमशान बनवाए हैं ताकि लोगों को बरसात के दिनों में दाह संस्कार में सुविधा रहेगी। 2 शमशान घाट का निर्माण आपने करवाया है जी। तो इसके अलावा आपने कोई पंचायत के अंदर कोई ऐसा काम करवाया हो जो सबसे अलग हो? सबसे अलग हमारा एक टोंकड़ा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय है। वहाँ पे मतलब स्टाफ का काफी सहयोग रहा था, लेकिन वहाँ पे मतलब बाउंड्री नहीं थी, तो उसके लिए हमने खूबसूरत बाउंड्री बनवाई उसकी, फिर अंदर इंटरलॉकिंग करा के गार्डन विकसित करवाया है जिससे एकदम ऐसा लगता है उस स्कूल में जाते हैं कि कोई किसी प्राइवेट स्कूल में हम बैठे हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो अपना यहाँ का शिक्षा का स्तर कैसा है, और लोगों स्कूलों के अंदर स्टाफ की कोई कमी वगैरह तो नहीं?
हाँ, पहले तो बहुत कमी थी, लेकिन अभी मतलब 1 साल से जो सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड की भर्तियां हुई, उसके बाद तो अभी स्टाफ पर्याप्त है। जी। तो शिक्षा का स्तर बढ़िया ग्रोथ कर रहा है यहाँ पे? वर्तमान में शिक्षा के स्तर ठीक है। पिछले 2-3 साल में जो कोरोना काल के बाद का जो समय रहा, जी, जी। उस अंतराल में काफी मुश्किलों भरा रहा, क्योंकि हमारे यहाँ 12th तक का स्कूल है जी। और केवल 3-4 स्टाफ था। जी। तो काफी 2-3 साल तक काफी परेशानी हुई। अब इस साल तो काफी अच्छा। इसके अलावा आपने कोई विकास अलग से करवाया हो पंचायत के अंदर? हमने पौधे गांव पंचायत में जितने भी रोड साइड पौधारोपण लगवाए हैं, उसके लिए उसकी हमने पहले गवर्नमेंट से एक नर्सरी स्वीकृत करवाई है, जी। जिसमें हमने प्रतिवर्ष 50 से 60 हजार पौधे तैयार किए हैं। तो हमने हमारे पंचायत स्तर पे भी लगाए, कई चारा गाँव में भी लगाए, और अन्य पंचायतों को पौधे सप्लाई भी किए हैं, ताकि जी। लोगों को रोजगार भी मिला है और स्थायी रूप से मतलब अन्य सिरे दूर से पौधे लाने में, ट्रांसपोर्टेशन में पौधे खराब भी होते हैं, ताकि और ग्रामीण जनों को मुफ्त में पौधे भी वितरित किए हैं। जी, जी। उस नर्सरी विकास के अलावा हमने एक वर्मी कंपोस्ट और सामुदायिक पशुशाला भी स्वीकृत करवाई है। जी। उसको अभी मतलब काम रनिंग में है। जी। तो वो उसका मुख्य उद्देश्य भी है कि जैसे आवारा गायें जितनी घूम रही है, जी, जी। तो उनको भी हम थोड़ा सार संभाल सकें, वो लोगों के लिए उपयोगी साबित हो सके, इसके लिए हमने, और उनसे जो खाद मतलब गोबर मिलेगा, उस गोबर से हम वर्मी कंपोस्ट खाद भी तैयार करेंगे, जी, जी, जी। ताकि उस वो भी पशु भी थोड़ा उपयोगी साबित हो सके। जी, जी, जी। और वहीं पास में एक अमृत सरोवर है, ताकि वो अमृत सरोवर की वजह से, अमृत सरोवर के बाद गायों के चारा वारा का अरेंजमेंट भी हम कर लेंगे, जी, जी। ताकि भविष्य में हमारी एक अच्छी सेटअप तैयार हो जाए। भविष्य के अंदर पर्यावरण बचाने का प्रयास है आपका, क्योंकि जो गोबर की आप खाद का उपयोग करोगे, उससे क्या मिट्टी की जो क्षमता है वो खत्म नहीं होगी, क्योंकि जहरीले पदार्थ डालते हैं अपने आने वाले समय के अंदर वो पैदावार खत्म हो जाएगी। और जो पेड़ पौधे लगा रहे हैं उससे पर्यावरण बचा रहेगा, आने वाले जीवन में जो युवा पीढ़ी है वो बची रहेगी बीमारियों से, है ना? सरकार से क्या अपील रहेगी? हमारी सरकार से ये अपील है कि प्रत्येक पंचायत में एक गौशाला स्वीकृत करे, ताकि आवारा गायों जो रोड पे घूमती रहती है, एक्सीडेंट होने की वजह वो भी रहती है, और ग्रामीण क्षेत्रों में तो किसानों की फसलें बर्बाद कर देती गायें, भूखी रहती है, तो और एक मन में पीड़ा भी होती है कि चलो गौ माता की ये स्थिति हो रही है। तो अगर सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि हर पंचायत में गौशाला स्वीकृत करे और ग्राम पंचायत के सुपुर्द करे वो, ताकि ग्राम पंचायत उसका प्रबंधन करे, और जो गौशालाओं में जो अनुदान मिलता है, वो अनुदान ग्राम पंचायतों को ही जारी करे, ताकि वो पंचायत स्तर पर गौशाला स्वीकृत हो। 400-500 गायें, क्योंकि अभी रोड पे जितनी गायें घूम रही, प्रति पंचायत 100-200 गायों से ज्यादा प्रति पंचायत में नहीं है। तो अगर हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि प्रत्येक पंचायत में गौशाला स्वीकृत करके उनको गौशालाओं का जो अनुदान मिलता है वो ग्राम पंचायत को हस्तांतरित करे, ताकि इनका सही से प्रबंधन हो सके, और वहां पे वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार होके, और गौमूत्र और जो भी जैविक उत्पाद है उसके वो बन सके, गांव में ही बने और गांव के लोगों को ही काम आए, ताकि एक रिसाइकिल चलता रहे, और जो भी अपशिष्ट बचता है, जिस गांव ग्रामीण क्षेत्र में भी काफी कृषि अपशिष्ट है, तो वो उनका भी वहाँ उपयोग हो सके, और उससे खाद बने, और खाद फिर वापस किसानों को मिल सके। जी, जी। तो सरकार से ये चाहते हैं कि ये इसका सुचारू रूप से संचालन करवाए और सभी ग्राम पंचायतों को इस तरह निर्देशित करें। आपने जो सरकार से अपील करी है वो बहुत अच्छी अपील है, और हर पंचायत हेडक्वार्टर पे बनना भी चाहिए। जो आवारा पशु अपने जो घूम रहे हैं उसके कारण दुर्घटना का भी बहुत ज़्यादा खतरा रहता है, एक्सीडेंट वगैरह भी बहुत होते हैं, ये आपकी बात सत्य है। और कई किसानों की फसलें तक बर्बाद हो जाती है उसमें। जी, अब जी। देखो हर खेत में तो किसान मेड़बंदी बाड़बंदी वगैरह करता है, तो उसमें भी किसानों का करोड़ों रुपया बर्बाद हो रहा है। जी। तो अगर यही गौ माता अगर गौशालाओं में हो जाएगी तो थोड़ा उपयोगी साबित होगी। उनमें उनमें अपन क्रॉस ब्रीडिंग भी करवाएंगे, तो गायें भी थोड़ी दुधारू वो होगी, तो किसानों के लिए लाभकारी भी रहेगा वो, और किसानों का फसलों का नुकसान भी नहीं होगा, और फसलों का जो अपशिष्ट है वो गौशालाओं में उपयोग होगा किसानों के लिए। जी। तो अपशिष्ट भी बेकार नहीं जाएगा, जिससे प्रदूषण भी नहीं होगा, और वहां से खाद तैयार होगी, वो किसानों को भी मिल जाएगी। जी, जी। दुर्घटना से भी बचाव रहेगा। प्रति क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि ग्राम पंचायत की जनता ने जो हमारे ऊपर विश्वास किया है, उसके ऊपर खरा उतरने का हमने भरपूर प्रयास किया है, और कहीं विकास खूब किया है, कहीं बाकी रह गया तो भविष्य में हमको मौका मिलेगा तो और करेंगे। और इसी के साथ हम दशहरा दीपावली की हमारे परिवार की तरफ से पूरे पंचायत वासियों को, ग्राम वासियों को, पूरे प्रदेश के और देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहते हैं। और जिस गति से विकास चल रहा है उसी गति से चलता रहा तो 5-10 साल में हम बहुत अच्छे स्तर पर पहुंच जाएंगे, और क्षेत्र को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करना चाहते हैं।
ये थे हमारे साथ ग्राम पंचायत जुड़े हुए, ये हमारे साथ जुड़े हुए थे ग्राम पंचायत दोबड़ा के वर्तमान सरपंच विष्णु भाई के प्रतिनिधि गोविंद सिंह जी। आप देख रहे थे MW न्यूज, मुख्य वक्ता संजय भाटी के साथ झालावाड़। धन्यवाद।